कहानी का शीर्षक पिंजड़ा। अक्सर हम ये देखते या सुनते हैं कि पिंजड़ा धातु का बना एक जाल रूपी कमरा होता है, परंतु पिंजड़ा सिर्फ धातु का बना नहीं होता है, ये हमारी यादों का भी बना होता है। धातु रूपी पिंजड़ा तो उपयोग में आते आते कमज़ोर पड़कर टूटते भी हैं, परंतु यादों से बना पिंजड़ा तो दिनों दिन मजबूत होते जाता है, इतना मजबूत कि उसे तोड़कर बाहर निकलना कभी कभी नामुमकिन सा लगता है। केशव इसी यादों रूपी पिंजरा में कैद है। अब की गर्मी में 12 साल होने को है माधवी को गए हुए, लेकिन उसकी यादों रूपी पिंजरा को कभी तोड़ने का प्रयास नहीं किया। केशव माधवी से कला शिल्प महाविद्यालय में लगभग 15 साल पहले मिला था। दोनों पहली बार अपनी कक्षा में मिले थे। फिर मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो 3 वर्षों के बाद विवाह के बंधन में बंधने पर थमा। माधवी कहीं हंसती खिलखिलाती, कहीं गुस्से से लाल, कहीं उदास, अर्थात जिंदगी के हर रंग में रंगी माधवी का जीवंत तस्वीर से घर का हर कोना केशव अपने हाथों से बनी तस्वीरों से सजा रखा था। केशव एक जाना माना चित्रकार, उसकी एक एक तस्वीर हजारों लाखों में बिकती है। केशव के दिल से लेकर पेंट ब्रश तक में सिर्फ माधवी, बगैर माधवी का केशव कुछ नहीं। माधवी कभी कभी कह देती, केशव इतना प्यार मत करो, कहीं मुझे कुछ हो गया और मैं तुमसे दूर हो गई तो। केशव ये सुनते ही नाराज होकर बैठ जाता। माधवी के मनाने पर बोलता, ये सब मत बोला करो, मुझे डर लगता है, कहीं तुम्हारी ही बात लग न जाए। माधवी माँ बनने वाली थी। दोनों बहुत खुश थे। खुशियों के पल जल्द बीत जाते हैं। उसका मजाक में केशव को छेड़ते हुए ये कहना कि कहीं मैं तुमसे दूर हो गई तो। माधवी बच्ची को जन्म देते समय सचमुच चली गई, सबको छोड़कर। केशव बच्ची को सीने से चिपकाए माधवी के यादों में खोया रहता। घर परिवार के लोग समझा समझा कर थक गए कि जाने वाले लौट कर नहीं आते, उनके बगैर हमें जीना सीखना पड़ता है। तुम्हें भी जीना होगा, अपने लिए ना सही लेकिन इस बच्ची के लिए। केशव माधवी के यादों में खोया रहता था, लेकिन उसके पेंट ब्रश चलते रहता था। माधवी के अलग अलग रंग से घर के हर कोने को रंग दिया था। केशव हमेशा की तरह सुबह की चाय बनाकर गार्डन में आ जाता, जहाँ माधवी के साथ बैठा करता था। केतली से 2 कप में चाय डालता, 1 कप अपने लिए और दूसरा माधवी के लिए। 1 घूंट अपने कप से, फिर दूसरा घूंट माधवी के कप से। उसी तरह डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेट लगाता। किसी के पूछने पर बोलता, माधवी कहीं नहीं गई है, वो यहीं है, यहीं घर के हर कोने में वो है। धीरे धीरे उनकी बच्ची भी, श्री भी इन्हीं आदतों के साथ बड़ी होने लगी। केशव की तरह श्री भी माधवी की तस्वीरों से घंटों बातें किया करती। परिवार के लोग कम आने लगे थे। उसके माता पिता घूमते फिरते कभी कभार केशव और बच्ची का हालचाल लेने आ जाते थे। 5-10 दिन रहकर चले जाते। केशव का पुराना नौकर रमाकांत और उसकी पत्नी गीता को कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ा, इसलिए घर के कामों के लिए रमाकांत अपने जान पहचान वाले को बोलकर चला गया। एक दिन वे लोग काम करने आए, फिर दूसरे दिन पति पत्नी दोनों में से कोई नहीं आया। पूछने पर बोला, नहीं साहब, हमें आपके घर में काम नहीं करना। हर जगह मैडम की लगी तस्वीर और मूर्ति देखकर हमें डर लगता है। हमें एहसास होता है कि वो देख रही हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं आना। ये सुनकर केशव को हैरानी हुआ और सोचने लगा कि डर, और माधवी से। धीरे धीरे ये खबर मोहल्ले में फैल गया। कोई काम करने को तैयार नहीं होता। केशव को खुद ही घर के कामों के साथ साथ श्री का भी ध्यान रखना पड़ रहा था। अपने मित्रों के मदद से बड़ी मुश्किल से एक नौकर मिला।
लेकिन सुबह में जब केशव चाय बनाते बनाते माधवी से बातें कर रहा था, उसके बाद चाय बनाकर टेबल पर बैठकर 2 कप में चाय डाला, एक अपने लिए और दूसरा माधवी के लिए। अपनी आदतों के अनुसार कभी अपना कप से पीता तो कभी माधवी के कप से। नौकर सिर्फ केशव को चाय बनाते देखा था, पीते तो देखा नहीं था। जब कप धोने के लिए उठाने आया तो 2 कप जूठा देखकर वो भाग खड़ा हुआ। इस घटना के बाद नौकर मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया। उसके माता पिता को केशव और बच्ची का संभालने आना पड़ा। केशव की माँ उसकी हालत देखकर बोली, ये सब क्या है बेटा, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। केशव बोला, माँ तुम नहीं समझोगी, माधवी यहीं है, उसका एहसास, उसकी यादें सब यहीं हैं। माधवी की यादों का पिंजरा दिनों दिन मजबूत हो जा रहा था। 8-10 दिनों के बाद रमाकांत और उसकी पत्नी खबर भिजवाई कि वो नहीं आ पाएंगे, वहीं गांव में ही रहेंगे। केशव के माता पिता अपने बेटे को इस हालत में देखकर बहुत दुखी थे। उनकी इच्छा थी कि केशव की दोबारा शादी करा दे, लेकिन वो अपने यादों से बाहर निकलकर यथार्थ में जिए तब ना। बड़ी मुश्किल से घर के कामों के लिए किसी को तैयार करता, लेकिन घर आते ही चाय का 2 कप, नाश्ते का 2 प्लेट केशव और श्री को अक्सर माधवी से बातें करते देखना रही सही कसर माधवी की तस्वीर पूरी कर देता। इन सब कारणों की वजह से घर में 2-4 दिन से ज़्यादा कोई नौकर नहीं टिकता था। जाते जाते मोहल्ले वाले को नई नई कहानियाँ सुनाकर जाता। नतीजा ये हुआ कि पूरे मोहल्ले में यह अफवाह फैल गया कि घर में माधवी मैडम का आत्मा रहता है। इस वजह से घर में सिर्फ बाप बेटी रह गए थे। श्री इन सब चीज़ों को देखते सुनते बड़ी हो रही थी। अब वो 10-12 साल की हो चुकी थी। अक्सर वो अपनी सहेलियों के घर जाती, लेकिन वो जब अपनी सहेलियों को अपने घर आने के लिए कहती तो वे लोग मना कर देती। कहती, नहीं, हमारी मम्मी तुम्हारे घर जाने से मना किया है क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मा का। बोलते बोलते चुप हो गई। लेकिन आज श्री बहुत जिद करके अपनी सहेलियों को मनाई थी। वे लोग आई भी, लेकिन चारों तरफ लगी माधवी की तस्वीरों को देखकर डर गई, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में वही कहानियाँ बसी थी जो पहले से सुन रखी थी। इसलिए वे लोग डर से भाग गई। श्री सोच रही थी कि मेरी माँ तो इतनी प्यारी है और उनकी तस्वीर तो और भी ज़्यादा प्यारी, फिर भी मेरी सहेलियाँ क्यों डर गई। केशव के वापस आने से श्री सारी बातों को उसे बताई। केशव को समझ नहीं आ रहा था कि श्री को क्या बताए। श्री अपना हर जन्मदिन अपने पिता और माधवी की तस्वीरों के साथ मनाती थी, परंतु इस साल वो अपना जन्मदिन अपनी सहेलियों के साथ मनाना चाहती थी। लेकिन उसकी सहेलियों के माता पिता उन्हें उसके घर आने नहीं देना चाहते थे। अपनी सहेलियों से ये सुनकर श्री दुखी होकर केशव का इंतज़ार करने लगी। केशव के घर आने पर श्री रोते रोते अपनी सहेलियों की सारी बातें बताई और वो जिद करने लगी कि मुझे अपना जन्मदिन अपनी सहेलियों के साथ ही मनाना है, नहीं तो मुझे नहीं मनाना, और रूठ कर अपने कमरे में चली गई। श्री को दुखी देखकर केशव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। वो माधवी की तस्वीर के सामने आकर खड़ा हो गया, मानो वो माधवी की तस्वीरों से पूछ रहा हो, क्या करूं? जब केशव पलटा तो उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था और वो एक एक करके सारी तस्वीरों को दीवार से निकालकर स्टोर रूम की ओर बढ़ा। जब श्री कमरे से बाहर आई तो सजा हुआ घर देखकर केशव के गले लग गई। कमरे में माधवी की सिर्फ एक तस्वीर, जिस पर चंदन का माला देखकर श्री पूछी, पापा मम्मा की सारी तस्वीर कहाँ गई? केशव कुछ बोलता उसके पहले श्री की सारी स्कूल फ्रेंड कमरे में आ चुकी थी। उन लोगों के माता पिता से बहुत मिन्नतें करके केशव उन्हें अपने घर आने देने के लिए राजी किया था। श्री को सभी के साथ हंसते खिलखिलाते देखकर केशव भी मुस्कुरा रहा था। शायद आज वो यादों के पिंजरा से बाहर निकलने के लिए पहला कदम उठा चुका था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।